तो ना आने का पक्का फैसला कर लिया है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि ये मेरा फैसला अकेले का नहीं है, 100% लोगों ने मुझे ये कहा है। हम जानते हैं जिस वक्त निकले हैं पार्लियामेंट से उस वक्त स्प्लिट था, बहुत सारे लोग समझते थे कि पार्लियामेंट के अंदर ही रहना चाहिए, मगर अभी पीटीआई ये कहती है कि 100% लोगों का ख्याल यही है कि पार्लियामेंट में नहीं आना। अगरचे मेरा भी एक ओपिनियन है कि पार्लियामेंट में रहते तो ज़्यादा प्रेशर था, बट पीटीआई का ओपिनियन ये है कि हमने बाहर रह के प्रेशर ज़्यादा डाला है। सो मुझे नहीं लगता वो नहीं, देखिए ये तो डिपेंड करता है ना सारा, क्योंकि 2014 में भी ऐसा हुआ था, हम सब ने विटनेस किया है और उसको रिपोर्ट भी किया और बहुत सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड आपको भी पता है, हम भी जानते हैं। 2014 में भी ये था कि एक मामले पे जब डेडलॉक आ गया था बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त ये हुआ था कि जुडिशियल कमीशन या ऐसी कोई चीज़ हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो देखें एक डेडलॉक तो बहुत बुरा डेडलॉक है, ग्रिड लॉक मैं कहता हूँ, ग्रिड लॉक का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। डेडलॉक तो ग्रिड लॉक, और मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कि वो जो 12 सिंगों के सिंग फंस जाते हैं तो फिर उसके बाद वो एक सींग निकालना एक सींग या एक की गर्दन टूटती है, दूसरे की गर्दन फंस, ऐसे वो एक साथ चल रहे होते हैं 12 सिंगे। ये ग्रिड लॉक में है। अब ग्रिड लॉक के अंदर जो है वो आज के नताइज इमरान खान साहब यानी 5 से ज़्यादा, मैंने आपको कैलकुलेशन बताई, उन्होंने कहा 5 तक भी ले गए वो सीटें, तो वो समझते हैं कि मुझे मेरा गोल अचीव हो गया। वो उन्होंने अपना प्रेशर बढ़ाना है और उन्होंने, और हुकूमत जो है देखें इसमें जो बात सारी है, इमरान एक कंपेनिंग हो रही है, एक हो रही है ऑडियो लीक्स। जो मैंने दूसरी बात की ना कि लोगों की जो जहन सा, जो लोगों का माइंड है, क्या वो ऑडियो लीक्स या वीडियो लीक्स के ऊपर मुतासिर हो रहा है या नहीं? क्या किसी मुल्क में देखिए पूरा अगला इलेक्शन, आप छोड़ दें इलेक्शन की कंपेन, आप 10 मेरी ऑडियो ले आए, मैं 5 आपकी 10 ऑडियोज ले आऊं, क्या मुल्कों में इलेक्शन इस तरह होते हैं? क्या इस तरह से सियासत होती है? चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो हो, मरियम नवाज की हो या इमरान खान की किसी और, क्या ऑडियोज के ऊपर आप इलेक्शन की कंपेन कर सकते हैं किसी मुल्क में दुनिया के? जमहूरियत नहीं कर सकते। आपको अल्टीमेटली लोगों के पास एक मंशूर लेके जाना होता है। वो मंशूर, ये हमारी सियासी जमातों के लिए भी सबक है और एक मैं इसको समझता हूँ कि एक बेहतर और ये चीज हमारे सामने हमें नजर आ रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा इमरान साहब का भी कमेंट लेना चाहूंगी। इमरान साहब, आपको ये नजर आ रहा है कि हमारी सियासत जो हमेशा एक रिवायती सियासत हम कहते हैं, हल्के की सियासत, गली पक्की कर दी, सड़क पक्की कर दी, वोट जात बरादरी का होता है, कैंडिडेट क्या है, ये चीज़ों से निकल कर अब नजरिए की तरफ जा रही है कि आइडियोलॉजी क्या है उस तरफ जा रही है। और फिर जो डॉक्टर साहब ने 5वें ऑप्शन की बात की, उस पर मैं आपका कमेंट इसलिए ज़रूर लूँगी, आप हमेशा प्रोग्राम में भी इसके ऊपर बड़ी बात करते हैं कि पीटीआई दोबारा असेंबली में जाने का सोच सकती है, तो आज के इस इलेक्शन के बाद वो वाकई इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं आपके ख्याल से, या उल्टा वो कहेंगे कि नहीं अब तो बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं, काम हो गया हमारा? देखिए समीना, मैं तो ये समझता हूँ कि हमेशा मैं इस बात का बड़ा पुरजोर हामी रहा हूँ कि इमरान खान साहब को वापस आना चाहिए, ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि जितना प्रेशर वो यहाँ पे आके दबाव बढ़ा सकते थे पार्लियामेंट में, उतना बाहर वो नहीं कर सकेंगे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखें, अगर वो अपोजिशन लीडर के तौर पे असेंबली में होते तो FIA के मामला उस तरह ना होते, नैब के चेयरमैन के मामला उस तरह ना होते, या बहुत सारी चीज़ें थी जिन पे वो अपना अपनी राय दे के असरअंदाज हो सकते थे। लेकिन बहरहाल उनकी अपनी सोच है। लेकिन ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान, हमेशा जब लोग पूछते हैं ना कि क्या होगा, तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जितने बुरे हालात हो गए हैं ना, उससे मज़ीद बुरे हो नहीं सकते। अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अच्छा। अब जो हमारा वोटर है, जो 65% वोटर वो है जो 30 साल से 35 साल से कम उम्र है, उस वोटर ने पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा लेना है। वो वोटर हमारे से ज़्यादा समझदार है, हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, हमसे ज़्यादा सच्चा है, बाशऊर है, और उसमें मुनाफिकत भी हमारी जनरेशन से कहीं कम है। अच्छा। अब वो जो है वो वोटर पाकिस्तान की सियासत में इंशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा करेगा। राइट। उसने जो है ना ये फैसला, वो मेजर फैक्टर आपको नजर आ रहा है अगले इलेक्शन में भी। मैं भट्टी साहब की तरफ भी ये पॉइंट भी लेके जाती हूँ, और ओवरऑल जो अब तक के रिजल्ट्स आए उन पे भट्टी साहब का भी कमेंट। भट्टी साहब, खान साहब वो कहते हैं ना बड़े बड़े बुर्ज उलट गए वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। 6 नशिस्तों पर वाजे उनको लग रहा है कि बढ़तरी है, खान साहब को आगे नज़र आ रहे हैं। अभी ज़ाहिर हतमी नताइज नहीं आए, लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या इसका इम्पैक्ट होने जा रहा है अगर खान साहब ये नशिस्तें जीत रहे हैं, और क्या वाकई अब भी उनके जहन में ये ऑप्शन हो सकती है असेंबली में वापस जाना? इसमीना, इलेक्शन बज़ाहिर बादी नज़र में जो नताइज आ रहे हैं, इमरान खान आगे जा रहे हैं। इमरान खान असम्बली में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे।
इसके लिए जितने ताकतवरों ने जोर लगाया आप तस्वुर नहीं कर सकती। अच्छा, ये वीडियो लीक और फिर ऑडियो लीक के बाद वीडियो लीक भी उनको भेजी गई या भिजवाई गई, इसको मुझे नहीं पता, इसकी जैसे आप तशरीह कर लें। अगर वो ये जाते हैं तो अपनी सियासी खुदकशी कर लेंगे। अब 172 गालबन चाहिए, इनके पास 180 भी हो जाएगा तो इन्हें वफाकी हुकूमत में नहीं आने दिया जाएगा। ठीक, अगर ये जाते हैं तो इनका आने वाले साल बाद का इलेक्शन की खुदकशी हो जाएगी। मेरे ख्याल में इमरान खान किसी भी कीमत पर असम्बली में नहीं जाएंगे। जो इनकी 2 मुलाकातें हुई हैं उसमें एक असम्बली का भी था, जब ये सुप्रीम कोर्ट बात गई उधर भी ये डिस्कशन हुई, हाई कोर्ट भी हुई, लेकिन ये 2014 नहीं है, उधर उनके 20-25 लोग थे, अब 155 थे टोटल उनके MNA। उसके बगैर असम्बली चलाना, देखे ना इमरान खान का दुश्मन कौन, बज़ाहिर सियासी, मैं खुदा ना खास्ता जाती नहीं, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, MQM, नून लीग, ANP, महमूद खान अचकजी, ये सारे, इन सब ने ये इमरान खान को वोट दे ही नहीं सकते। अगर इमरान खान इन 13 जमातों को इनके साथ इकट्ठे होकर अपनी इज्जत बेचती, जैसे डॉक्टर साहब ने अहमद कासी साहब का, वली खान साहब के साहबजादे का किया, इनको हरा के भी उन्होंने असम्बली में जाना है, तो फिर आए किसी बार असम्बली में, हम खाना है सर, तो असम्बली में रहते, फिर उन्होंने किसी ने जबरदस्ती तो नहीं बाहर फेंका। आखिर वो सोच समझ के आए हैं, अक्सरियत राय थी वो असम्बली में रहे, लेकिन वो समझ रहे थे कि अगर मैं असम्बली में रहा तो मैं रह ही जाऊंगा, क्योंकि जो मरासला डोनाल्ड डूब जो आए उसको फॉलो करता है। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, ये भी बताएं, नवंबर आने वाला है, नवंबर से पहले अक्सर हम अपनी चीज़ें समेट लेते हैं, गर्मियों की कपड़े वपड़े समेट लेते हैं, AC पैक करवा देते हैं, तो नवंबर भी आने वाला है, उससे पहले आपको लग रहा है कि जो सिस्टम फैला हुआ था, सारा उलझा हुआ है, उसको भी समेटा जा रहा है, उसको सही सिमत में ले जाया जा रहा है, कुछ इस तरह आपको दिखाई देता है? उसी की तो सारी प्रॉब्लम है। अगर वो सिमट जाए, डॉक्टर साहब चले गए अरमानी का सूट लेने, इमरान यकूब साहब चले गए हैं बॉस का सूट लेने, मैं लंडे गया हूं, तीनों एक पेज पे आ ही नहीं रहे। ओ भाई, ड्रेस तो एक ही पहनना ना, ये हो नहीं सकता कि एक आदमी 3 पैंट कोट पहन ले। बज़ाहिर बादियुल नज़र में मुनासिब नहीं लगता। अगर टिकटॉक बनानी है तो उसके लिए तो पहना जा सकता है। असल इशू यही है, कहते हैं ना सारी रात रो, लेकिन जो फैक्टर्स हैं वो बीच में आ रहे हैं। अच्छा भट्ट साहब, ये इंटरेस्टिंग डिबेट है, इस पर मैं आती हूँ, अभी नाज़रीन के साथ शेयर कर ले रिजल्ट्स भी। कौमी असम्बली की नाज़रीन 8 नशस्तों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI को 6 नशस्तों पर बरतरी हासिल है। इमरान खान 7 में से 6 सीटों पर आगे हैं। पेशावर में बरतरी तकरीबन 2 गुना उनकी हो चुकी है। मर्दान में मौलाना कासिम अपने हरीफ से इमरान खान उनसे आगे हैं, यानी इमरान खान से आगे हैं। सिर्फ एक नशिस्त वही है मौलाना कासिम की जो आगे हैं, अदरवाइज बाकी तमाम नशिस्तों पर जहां खान साहब लड़ रहे हैं वहां पर इमरान खान साहब आगे हैं। मुल्तान की अगर बात की जाए, वहां पर इमरान खान साहब खुद खड़े नहीं हुए,